इट्स जीविका दर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीविका दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। परिवर्तन संकल्प यात्रा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे भीलवाड़ा। अपराधियों में कानून के प्रति डर खत्म। देश में सर्वाधिक महंगाई राजस्थान में। प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली जा रही। इसके तहत भीलवाड़ा जिले में आरसीएल से भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा ने एंट्री ली। इस दौरान भाजपा के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भीलवाड़ा जिले के आरसीएल पहुंचे। यहां उनका भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भव्य रूप से स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शेखावत ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहीं उन्होंने प्रियंका गांधी के राजस्थान दौरे पर कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, अपराधियों में कानून के प्रति डर खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे के पहले मुख्यमंत्री जब तैयारी का जायजा लेने पहुंचे, जहां पर एक महिला के साथ रेप करके हत्या करके उसे अर्धनग्न अवस्था में 3 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया और सरकार पूरी तरह से इस घटना को दबाने में लगी हुई थी। इसे देखते हुए साफ तौर पर जाहिर होता है कि सरकार की प्राथमिकता अपनी कुर्सी से चिपके रहने में, ना कि लॉ एंड ऑर्डर संभालने में है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश भर में आज पेट्रोल डीजल की हड़ताल के मामले में उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि देश में सर्वाधिक महंगाई राजस्थान में है और 8.6 का आंकड़ा राजस्थान का है, जो देश के एवरेज से, नेशनल के एवरेज से 2% ज्यादा है। यह कीर्तिमान राजस्थान सरकार ने स्थापित कर लिया है। राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर वेट अधिक होने के चलते यह महंगाई में सबसे ज्यादा है। जिस तरह का समर्थन, जिस तरह की जन आकांक्षा का जुड़ाव इस यात्रा के साथ में हुआ है, वो इस बात का परिचायक है कि वर्तमान में राजस्थान की जनता इस सरकार से, जो सरकार मात्र अपना संवैधानिक आयुष पूरा कर रही है, सरकार नाम की चीज अब बची नहीं है, संवैधानिक आयुष पूरा कर रही इस संस्था से आजीज आई हुई है, परेशान है और अति शीघ्र अवसर मिलने पर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का मानस बना चुकी है। भीलवाड़ा की घटना भी अभी कुछ दिन पहले हुई है। गंगापुर में किस तरह से एक महिला जो भोजन करने के बाद घर से बाहर निकली थी, दरिंदे उसे उठा करके ले गए, उसके साथ में गैंगरेप किया, वैश्याना कृत्य किया और उसके बाद में पूर्ण निर्वस्त्र अवस्था में उसको छोड़ दिया। निश्चित रूप से ये समाज को कलंकित करने वाला हैवानियत भरा कदम था। पुलिस ने उससे भी आगे बढ़ करके उस महिला के जले पर तेजाब छिड़कने का काम किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की राजकुमारी उस दिन राजस्थान में थी और उन्होंने उत्तर प्रदेश में बड़ा गंभीरता के साथ में एक नारा दिया था कि मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं। और जब लड़की हूं और लड़ सकती हूं के नारे के आधार पर उन्होंने एक थोथी पॉपुलैरिटी गेन करने की कोशिश की थी, हासिल करने की कोशिश की थी। ये उस राजकुमारी के सामने राजस्थान की हकीकत न आ जाए, इस लक्ष्य को लेकर के मुख्यमंत्री के निर्देश पर, मुख्यमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद, घटना के तुरंत बाद जब हम लोगों ने उसको लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी टिप्पणियां की, मीडिया को वक्तव्य दिए, तब मुख्यमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप पर तुरंत प्रभाव से जयपुर में आला पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ये घटना झूठी है। इस तरह का प्रतिक्रिया सरकार को लेकर के करने लगे तो मुझे लगता है कि अब सरकार नहीं, केवल सर्कस बचा है और सर्कस ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। इस सर्कस का शो जो है अब समाप्त होने वाला है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के पुत्र की हार का ताप और तेज मुझे तो सहना ही था, लेकिन जोधपुर और मारवाड़ की जनता को भी सहन करना पड़ा। मेरा प्रश्न यह है कि बिना किसी वैधानिक स्वीकृति के राजस्थान में सरकार ने 1850 करोड़ रुपया खर्च करके रिवर फ्रंट बनाया, और वो भी ऐसी जगह पर बनाया जिस जगह पर घड़ियाल की सेंचुरी है। उसके बावजूद भी बनाया जब भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री, वन एंड पर्यावरण मंत्रालय लगातार पिछले 8 महीने से इनका इस अवैधानिक बिना अनुमति के हो रहे काम को रोकने के लिए चेतावनी दे रहा था,
लिख करके दे रहा था, अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए दे रहा था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार, जो शब्द मैंने प्रारंभ में अपनी प्रेस वार्ता के उपयोग किया, कि यह सरकार अराजक हो गई। अब इसको किसी तरह के कानून का भय नहीं है। इस सरकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, एक तरफ सरकार अराजक हो गई और दूसरी तरफ इस अराजकता की सरकार के चलते हुए राजस्थान में अराजकता व्याप्त हो गई है। क्योंकि मैंने निश्चित रूप से कहा, किसी भी नदी पर किसी भी तरह का काम करना, उसके लिए सक्षम स्वीकृति की आवश्यकता है। और वहाँ तो क्योंकि घड़ियाल सेंचुरी भी है जो डायरेक्टली उससे इफेक्ट हो रही थी। लेकिन जब सरकार ये मान ले और आज़ाद हो जाए, ये केवल एक विषय नहीं है, इस तरह के अनेक विषय हैं। सरकार जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट बनाने की बार बार मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं, उसको लेकर के भी इसी तरह की स्थिति है। न तो वहाँ टेक्निकल क्लियरेंस है, न इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस है, न वहाँ एनवायरनमेंट की क्लियरेंस है, न वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस है, न ट्राइबल एरिया क्लियरेंस है। बिना किसी अनुमति के लठ की ताकत पे सरकार बनाने की कोशिश करती है। मध्य प्रदेश एग्रीड होकर के सुप्रीम कोर्ट में जाता है और राजस्थान के 13 जिलों के 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों के सूखे हुए कंठों के ऊपर और अधिक ताला लगने का पाप ही अशोक गहलोत सरकार करती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें जीविका दर्शन न्यूज के साथ। इट्स जीविका दर्शन न्यूज।